Hello friends, welcome on Biology Village, my YouTube channel, and today we discuss about the a green alga Elothrix and it's very important topic and कह सकते हैं कि टॉपिक जो है यूपी पीजीटी बायोलॉजी, यूपी टीजीटी एंड जीआईसी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सीनियर डाइट लेक्चरर्स का जो बॉटनी का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक है ग्रीन एल्गी एलोथ्रिक्स। तो गाइज एलोथ्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट फ्लामेंटस मल्टी सेलुलर फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला ग्रीन एल्गी। ग्रीन का मतलब होता है गाइज कि इसमें जो क्लोरोफिल है, कैरोटीन, जैंथोफिल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रीन होता है। और ग्रीन एल्गी यू नो बेटर दैट कि सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी। और एलोथ्रिक्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ऐसा एल्गा है जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट एविडेंस इसी एल्गा से मिलते हैं, एलोथ्रिक्स से, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। तो एलोथ्रिक्स का गाइस मीनिंग क्या होता है? ओलोस का मतलब होता है बूली, ऊन इसे हम बोलते हैं, और थ्रिक्स का मतलब होता है हेयर्स, मतलब बूली हेयर्स। तो इसका जो कॉमन नेम है गाइस उसे हम बोलते हैं पॉन्ड बूल। इसी से मिलता जुलता नाम होता है गाइस पॉन्ड सिल्क। जो स्पायरोगायरा एक दूसरा एल्गी होता है, इसी ग्रुप का होता है ग्रीन, उसके लिए पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, और एलोथ्रिक्स को बोलते हैं पॉन्ड बूल। एलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गा कॉमनली कहाँ पाया जाता है गाइस? कोल्ड एंड क्लीन वाटर, जो बहुत ही स्लोली मूविंग करता है। अब क्लीन वाटर, कोल्ड वाटर और स्लो मूविंग, ये वाले वाटर कहाँ पर पाए जाएंगे गाइस? स्पेसिफिकली पॉन्ड्स, लेक एंड स्ट्रीम एंड वाटरफॉल्स। तो ये सब कैसा होता है गाइस? फ्रेश वाटर होता है। इफ़ यू आर मैरीन आल्सो, मतलब इसकी एक दो स्पीसीज मैरीन मतलब समुद्र वाले पानी जो साल्टी वाटर होता है उसमें भी पाई जा सकती है। जुवेनाइल स्टेज में ये जो होता है रिमेन्स अटैच टू सबस्ट्रेटम, बट बाद में ये जो रहा फ्री फ्लोटिंग एंड वाटर सरफेस, ये कंडीशन इसकी होती है। अपनी किशोरावस्था में ये अटैच होता है। तो अटैच होता है किससे? डिफरेंट टाइप की रॉक्स थ्रू देयर सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम थ्रू देयर होल्ड फास्ट टू द सबस्ट्रेटम। होल्ड फास्ट का मतलब इसकी जो थैलस होता है, जो इसका फिलामेंट होता है, उसमें सबसे जो बेसिक सेल होती है नीचे के साइड, उसे बनता है होल्ड फास्ट या हैप्ट्रॉन। लाइफ साइकिल में इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ गाइस। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है जिसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। हैप्लॉन्टिक होती है क्योंकि उसमें जो मोस्ट ऑफ द स्टेजेज होती है वो हैप्लाइड होती हैं। केवल एक सिंगल स्टेज जिसे हम बोलते हैं जाइगोट वो डिप्लाइड होती है, दैट रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक जनरेशन इन द एल्गी। और एक यूनिसेलुलर स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं कोडियम। अब इसके बाद इसकी कुछ स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जैसे साल्ट मार्सेस। मार्सेस का मतलब होता है इस तरीके से जो पोखर टाइप की जगह होती है जहाँ साल्टी वाटर पाया जाता है, उसमें जो स्पीसीज पाई जाती है वो स्पीसीज हैं आपकी एलोथ्रिक्स फ्लाइका एंड एलोथ्रिक्स सीडोफ्लाइका। ये दो स्पीसीज इसकी साल्टी वाटर में पाई जाती हैं। लिथोफाइट मतलब कि चट्टान वगैरह के ऊपर पाया जाने वाला, रॉक्स पर पाया जाने वाला जो स्पीसीज है वो एलोथ्रिक्स इम्प्लेक्सा है। फ्रेश वाटर में मोस्टली पाई जाती हैं आपकी एक्वालिस एंड जोनेटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज दोनों। कौन सी स्पीसीज की इंडिया में पाई जाती है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में पाई जाने वाली जोनेटा, योकोलिस, पेक्टिनलिस एंड बेरीवेलिस, ये स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज की इंडिया में पाई जाती हैं, 4 स्पीसीज। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो इंटरटाइडल रीजन जो कहते हैं समुद्र, मतलब इंटरटाइडल का मतलब क्या होता है? समुद्र, ओशियन वाटर। तो एलोथ्रिक्स फ्लैक्सा जो हमने आपको ऊपर बताई है साल्टी वाटर। इसके अलावा एलोथ्रिक जोनेटा जो होता है इंडिया में पाई जाने वाली सबसे कॉमन स्पीसीज है एलोथ्रिक जोनेटा। इसके अलावा कुछ इसकी स्पीसीज जो थी जैसे कि टेनुसिमा, बेरिकोसा, क्रिनुलेटा, ये जो है ट्रांसफर कर दी गई एक जीनस में जिसका नाम है क्लेप्स और मीडियम, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, उसमें ट्रांसफ़र कर दी गई। कहने का मतलब कुछ स्पीसीज की ब्लू ग्रीन एल्गी में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। अब सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते होंगे कि प्लांट है तो प्लांट ही हो गया, और ये सब किंगडम की बात करें तो ये थैलोफाइट्स हैं। थैलोफाइट का मीनिंग होता है गाइस कि ऐसे प्लांट जिनमें रूट, शूट एंड लीफ का कोई क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन ना हो, प्लांट में हम ये आइडिया ना कर सकें देख के कि रूट कौन सी है, शूट कौन सी है, लीफ कौन सी है। तो ऐसे प्लांट की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? थैलोइड बोलते हैं। और ऐसे प्लांट के ग्रुप को हम थैलोफाइटा बोलते हैं, और एल्गी भी गाइस थैलोफाइटा में आते हैं। इसके बाद फाइलम जो आता है वो क्लोरोफाइटा आता है। क्लोरोफाइटा मतलब क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर के जो होते हैं, और क्लास क्लोरोफाइसी, और आर्डर एलोट्राइकेल्स में होता है, और फैमिली एलोट्राइकेसी। जीनस का नाम हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है एलोथ्रिक्स, और स्पीसीज फ्लाइका एंड इम्प्लेक्सा। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, हम बता ही चुके हैं आपको कि फ्रेश वाटर, मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा इसमें सेल्स होती हैं, नॉन ब्रांचिंग, कोई ब्रांच नहीं होता, सिंगल फिलामेंट होता है। ग्रीन एल्गा होता है जनरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द पॉन्ड, लेक एंड स्ट्रीम के, उसमें पाया जाता है। कुछ स्पीसीज जो है इंटरटाइडल जोन, मतलब हम कह सकते हैं मरीन, जैसे कि
फ्लाइका जो है आपके समुद्र में पाई जाती है। इट्स सेल्स आर नॉर्मली एज ब्रॉड एज दे आर लॉन्ग, जितनी चौड़ी होती हैं उतनी ही लंबी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये चौड़ी ज़्यादा होती है, लंबी कम होती है। ओरिजिनल बात ये है। दे थ्राइव इन द लो टेम्परेचर, आप स्प्रिंग्स एंड विंटर के लो टेम्परेचर वाले दिनों में ये पाया जाता है, और जब समर आती है, गर्मी आती है, तो ये डिसअपियर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ये समर के महीने में विलुप्त हो जाते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें कैसा दिखाई देता है, तो जैसे हम देखते हैं कि ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उन्हें छोड़ के बाकी जितने भी एल्गी सब यूकैरियोटिक है, तो ये भी यूकैरियोटिक एल्गी है। कैसा है, ग्रीन है, फिलामेंटस है, फिलामेंटस साथ ही अनब्रांच्ड है। इसके बाद थ्रेड लाइक एंड मल्टी सेलुलर एल्गा है ये, और इसकी सेल जो होती है काफ़ी ब्रॉड चौड़ी सी होती हैं, और इसमें कई सारी सेल्स का बना होता है जो एक लाइन में अरेंज होती है, जिसलिए हम इसे टर्म बोलते हैं यूनिसेरिएट टाइप का होता है। जो बेसल सेल्स होती है उसकी इलांगेटेड होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए कलरलेस होती है एंड रिमेन अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। वो एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जो इस सेल को किसी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट करने में हेल्प करता है, उसे हम होल्ड फास्ट या हैप्टेरॉन बोलते हैं। होस्ट फास्ट जो होता है वो एक लिविंग होता है, और इसमें नॉन ग्रीन ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है। पहले बता चुका हूँ आपको। इन जनरल में क्लोरोप्लास्ट हैविंग 2 और 3 पायरिनोइड्स। इन जनरल मतलब इस सेल में जो क्लोरोप्लास्ट जहाँ पाया जाता है तो वो 2 या 3 मतलब पायरिनोइड्स भी रखता है। पायरिनोइड्स क्या होता है गाइस, प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो चारों तरफ से कार्बोहाइड्रेट से घिरे हुए होते हैं। पायरिनोइड कैसे काम क्या करते हैं कि वो फूड और स्टोरेज का काम करते हैं, एज ए मतलब स्टोर हाउस का काम करते हैं। जो फूड्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है उसे स्टोर करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं अपर मोस्ट सेल को हम एपिकल सेल बोलते हैं, जो डोम शेप्ड होती है और जो राउंडेड मतलब हो सकती है बाद में उसका शेप। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसमें भी नॉर्मल क्लोरोफिल होता है, और वेजिटेटिव सेल की तरह ये भी फोटोसिंथेसिस का काम करती है। अच्छा, लेंथ ऑफ द सेल से लेस देन विड्थ, इनकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से कम होती है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। और सेल नॉर्मली जो सिलिंड्रिकल उन सेल्स के लिए कम वर्ड आया जो सबसे ऊपर वाली सेल को छोड़ते हैं एपिकल सेल, सबसे नीचे वाली बेसल सेल। जो बीच की सेल्स होती है जिन्हें वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, उनके टर्म आया सिलिंड्रिकल होती हैं वो। और बट वो लुक हमें ऐसा दिखती है जैसे रेक्टेंगुलर हो, मगर होती कैसी हैं, वो सिलिंड्रिकल होती हैं एक्चुअली। वो दिखती हैं शेप में अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर इन द एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें, और कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर की बनी होती है। मतलब उनकी जो बाल होती है वो 2 लेयर होती है, अंदर की तरफ उसमें सेलुलोज होता है और बाहर की तरफ बने होती है प्रोपेक्टिन। प्रोपेक्टिन कैसा होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया था, आप ध्यान रखा होगा। समटाइम दीज सेल्स आर बीडेड, कभी कभी ये सेल मतलब बीड मोती के टाइप होती हैं, तो इसलिए हम डोली फार्म कंडीशन बोलते हैं। और ओकेजनली द बाल ऑफ दी, कभी कभी इसकी बाल जो लेमिनेटेड होती है, बहुत ज़्यादा रफ होती है, तो ये एच शेप की पीसेस में दिखाई देता है ये अलगा इसकी एक सेल एच शेप, जब ये बहुत ज़्यादा लेमिनेटेड एंड रफ कंडीशन में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक सेल की स्ट्रक्चर की बात, तो इसके सेल के सेंटर में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक एल्गा है तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अलावा उसमें ग्रेडेल शेप, रिंग शेप, सी शेप, कॉलर शेप, पैराइटल और मोर यूजली ये लोब्ड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा दिखता है। तो गाइस वो ग्रेडेल शेप्ड होता है, वो रिंग शेप्ड हो सकता है, वो सी मतलब इस तरीके से हो सकता है, वो कॉलर शेप्ड हो सकता है, वो पैराइटल हो सकता है, मोर यूजली लोब्ड शेप्ड हो सकता है। ठीक है, एक साथ में वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसका काम क्या होता है गाइस, वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन में काम करती है, और वैक्यूल इतनी बड़ी होती है कि टोटल सेल का 75% पार्ट को कवर की होती है। जैसे कि और हर एक क्लोरोप्लास्ट में जो होता है एक पायरिनोइड्स होता है, और ज़्यादा पायरिनोइड भी हो सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए कई एक बार कि क्लोरोप्लास्ट में एक ही मतलब पायरिनोइड के साथ, तो हम बात कर सकते हैं रोरिडा, मतलब यूलोथ्रिक रोरिडा में एक क्लोरोप्लास्ट एक पायरिनोइड, जबकि एक पायरिनोइड के साथ बहुत एक क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे पायरिनोइड्स पाए जाते हैं आपकी जोनेटा, जो कि एक इंडियन स्पीसीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो वैक्यूल्स होती है वो साइटोप्लाज्म में बहुत बड़ा पार्ट को सराउंड की रहती है, तो जो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल आर्टिकल बोलते हैं। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आप इसे देख सकते हैं, जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन दिया वो इसके अकॉर्डिंग है। देखिए ये इसका फिलामेंट्स होता है, मतलब थैलस है, ये आपकी इसकी बेसल सेल है जो होल्ड फास्ट का काम कर रही है, और जिसकी एपिकल सेल्स होती है, और बाकी जो सेल्स हैं ये वेजिटेटिव सेल्स हैं। एक सेल की अगर हम बात करें तो उसमें यूकैरियोटिक तरह साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, पायरिनोइड्स होते हैं। इनकी नंबर वेरीज करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, जैसे जोनेटा बोला गया मोर देन 2 होते हैं, और जैसे रोरिडा में एक क्लोरोप्लास्ट और उसके साथ एक ही पायरिनोइड होता है, और सेल वाल होती है जो कि 2 लेयर होती है। अंदर की लेयर आपकी जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, बाहर की लेयर प्रोपेक्टिन की बनी होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसका एक और देखते हैं पूरी स्ट्रक्चर। तो इसमें ये जो एपिकल सेल हमने कैसे बताया कि डोम शेप्ड होती है, बाद में क्लोरोप्लास्ट है, ये गैमेटेंजिया का काम कर सकती है, कोई भी सेल गैमेटेंजिया बना सकती है जिसमें गैमीट बन गए। और आपका ये देखते हैं इंटरकैलरी सेल्स हैं बीच वाली, जिन्हें हम टिपिकल सेल बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं। ये कैसी दिखती है, सिलेंड्रिकल, और बाहर से देखने पर ये रेक्टेंगुलर दिखाई देती हैं। ये हमने आपको बताया था अभी। पायरिनोइड देख सकते हैं, पायरिनोइड एक सेल भी हो सकता है, एक क्लोरोप्लास्ट के साथ एक पायरिनोइड भी हो सकता है, और कई सारे भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में। देख सकते हैं ये जूस पोर्स वेजिटेटिव सेल में किस तरीके से बनते हैं। वेजिटेटिव सेल, इसमें जूस पोर रिलीज हो रहे हैं। ये जूस पोर में देखते हैं
कितने कितने इसमें फ्लैजेला हैं। एक जूस्पोर के पास आप देख सकते हैं जूस्पोर दो टाइप के बताए हमने आपको, माइक्रो भी हैं और मैक्रो भी हैं। तो जो माइक्रो वाले हैं वो केवल आपके 4 फ्लैजेला रखेंगे, जबकि माइक्रो वाले में 2 फ्लैजेला भी हो सकते हैं और 4 फ्लैजेला भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब माइक्रोस्पोर्स, माइक्रो जूस्पोर्स और माइक्रो जूस्पोर दो टाइप हो गए जूस्पोर्स के। बट जो माइक्रो जूस्पोर्स हैं उनमें 2 कंडीशंस होती हैं, वो 2 फ्लैजेला भी रख सकते हैं और 4 फ्लैजेला भी रख सकते हैं। जबकि जो आपके माइक्रो बड़े वाले जो जूस्पोर्स हैं वो केवल 4 फ्लैजेला, क्वाड्री फ्लैजिलेटी होते हैं। और ये किस तरीके से बाहर निकलते हैं, एक इम्पटी स्पोरेंजियम हो गई, आप ये देख रहे हैं, और इसे बाहर निकल गए स्केपिंग दी जूस्पोर्स, इस तरीके से बाहर आ गई ये क्वाड्री। देखिए ये माइक्रो में 4 वाला, जबकि ये दूसरे वाले है इसमें 2 वाले भी हो सकते हैं और 4 वाले भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। इसके बाद हम इसकी इसमें जो पाइरिनोइड्स और क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बारे में देख सकते हैं किस तरीके से अरेंज होते हैं ये स्ट्रक्चर में। ये आपका स्ट्रक्चर है आपका पाइरिनोइड्स का, ये किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलर शेप्ड इस तरीके से। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है गाइस, वो आपका नॉर्मली तो हम बात कर सकते हैं 4 टाइप का बता सकते हैं। 3 टाइप का होता है मेजर कि वेजिटेटिव होता है और एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। बट कभी कभी इसमें पार्थेनोजेनेसिस वाली कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है, वो भी हम आगे बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने लेक्चर में। तो देखते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में गाइस क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब फ्रेगमेंटेशन को इंड्यूस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसमें कभी कभी एक्सीडेंटल हो सकता है और कभी कभी डेथ ऑफ इंटरवेनिंग सेल्स, बीच की कोई सेल की डेथ हो जाती है तब ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। कभी कभी मिडिल लैमेला की डेथ हो जाती है तब हो जाता है। कभी स्ट्रॉन्ग वाटर वेव की वजह से फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। और कभी क्योंकि जो आपका पीएच है वाटर जहाँ पे ये रह रहा है वहाँ पे पीएच चेंज होने पे भी फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देयर आर सो मेनी रीजन टू क्रिएट द चांसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन एंड नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस तरीके से हो सकता है। और इसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम 5 स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मीन्स है। सबसे पहले हम जूस्पोर्स की बात कर सकते हैं, फिर एप्लेनोस्पोर्स, फिर हिप्नोस्पोर्स, फिर एकाइनिड्स एंड देन पामिलास्टर। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूस्पोर। जूस्पोर गाइस क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये फेवरेबल कंडीशन में बनने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं और सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का वो सेंटर में हो जाता है और वो डिवाइड होता है माइटोटिकली, मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे वो 2 में डिवाइड हो, 4, 8 इस तरीके से मैक्सिमम एक सेल से 32 जूस्पोर तक बन सकते हैं। और बाद में ईच सेगमेंट जो होता है वो बाद में डेवलप हो जाता है किसमें, बाईफ्लैजिलेट और क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। ईच जूस्पोर इज एन यूनिन्यूक्लिएट थिन बाल्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए जूस्पोर कैसा होता है, थिन बाल्ड और यूनिन्यूक्लिएट, और 2 फ्लैजिला होते हैं इसमें। अभी आपको बताएंगे जूस्पोर फॉर्मेशन बिगिन विद एपेक्स टुवर्ड्स बेस, मतलब ऊपर की सेल से स्टार्ट होगा, नीचे की सेल की तरफ जूस्पोर का फॉर्मेशन होता चला आएगा। कहने का मतलब है जो जूस्पोर का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो बेसिपिटल ऑर्डर में होती है। कहने का मतलब ऊपर से स्टार्ट होगी नीचे की तरफ मूव करेगी, मतलब एपिकल सेल से स्टार्ट होगी बेस की तरफ। केवल होल्ड फास्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल हैं वो सभी जूस्पोर के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकती हैं। अब जूस्पोर की स्ट्रक्चर को हम देखें तो गाइस हमें मालूम चलेगा जूस्पोर नेक्ड का मतलब होता है इसकी जो बाल होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, नहीं के बराबर होती है। और ये कैसा होता है, इसके अंदर देखिए पूरा जो इलोथ्रिक्स की सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कॉलर शेप है, सी शेप था, मगर जो आपका जूस्पोर के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो आपका कप शेप्ड है। और केवल एक शर्त है, केवल एक क्लोरोप्लास्ट के साथ एक ही पाइरिनोइड प्रेजेंट होगा, कोई 2 का चांस नहीं है। जूस्पोर की बात कर रहा हूँ, इलोथ्रिक्स सेल अलग चीज़ है, उसके अंदर बनने वाला जूस्पोर की स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है। जूस्पोर के अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। इसके अलावा जूस्पोर के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं आई स्पॉट, जो कि रेड कलर का दिखता है और इसका काम होता है रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करना, और ये कैरोटीनॉइड का बना हुआ होता है। आई स्पॉट किसका बना होता है, पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड उसका बना होता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं वो इलोथेरिक्स फ्लाइका जो स्पीसीज होती है जो आपकी उसमें पाई जाती है इंटरटाइडल जोन्स में, उसमें जो होते हैं जूस्पोर में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होती है, क्योंकि उसमें जो होता है सलाइन बॉटम पाई जाती है, तो वहाँ पे आस्मो रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। सो सिंपल सी बात है कि जो फ्लाइका जो स्पीसीज है इलोथेरिक्स फ्लाइका उसके जो जूस्पोर्स बनेंगे उसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का कोई चांस नहीं है, वहाँ पर नहीं हो। जूस्पोर जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे, आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ अपने MCQs में कि माइक्रोस्पोर्स होते हैं। माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं, आपके ओवल शेप होते हैं, अंडाकार और क्वाड्री फ्लैजिला, हर कंडीशन में 4 फ्लैजिला रखेंगे। और एक सेल जो होती है कम से कम 4 से 8 जूस्पोर्स, माइक्रो जूस्पोर 4 से 8 बनाएगी। और जो माइक्रो जूस्पोर्स होते हैं ये अपने पोस्टीरियर नीचे की तरफ से मतलब जर्मिनेट होते हैं और इसी के थ्रू ये किसी सबसिस्टम से चिपकते भी हैं, अटैचमेंट होता है, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं जर्मिनेट करना। और इनकी जो स्विमिंग पीरियड होता है लगभग 1 दिन तक ये तैर सकते हैं, मतलब 24 घंटे तक। इसके बाद आता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में दोनों टाइप के फ्लैजिला हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। और ये नाशपाती के टाइप का पेयर शेप्ड होता है और ये कहीं अटैच होता है तो अपने सिर की तरफ मतलब एंटीरियर एंड की तरफ से मतलब अटैच होता है और वहीं से ये अपना स्टार्ट कर देता है जर्मिनेट होना। और एक सेल में जूस्पोर का नंबर माइक्रो जूस्पोर के में ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं, तो एक सेल कम से कम 4 से लेकर 32 तक 34 to 32 माइक्रोस्पोर्स बना सकती है एक वेजिटेटिव सेल, जबकि माइक्रोस्पोर के केस में केवल 4 to 8 ही माइक्रोस्पोर बनते हैं एक वेजिटेटिव सेल से।
अब क्या होता है, बनने के बाद जो जूस पोर्स होते हैं फर्स्ट कम इन बेसिकल। बेसिकल का मतलब होता है जैसे एक सेल है ये इसके थैलस की, तो इसमें बेसिकल का मतलब इस सेल से ये बने, तो उसके बाद इसकी एक झिल्ली ऐसे निकल के बाहर आ जाएगी। दैट मीन्स फिर ये इसमें आएंगे, पहले एकदम नहीं निकल, इसमें आएगा, ये बेसिकल्स कहलाएगी। तो कम आउट इनटू बेसिकल थ्रू ए पोर। पोर कहाँ बनेंगे, जो इसकी बाल है रेडियल बाल, इसमें पोर बन जाएगा। जूस पोरेंजियम, ये जूस पोरेंजियम काम करने लगे, तो जूस पोरेंजियम जो बाल है लेटरल वाल्स इसमें है, ये रेडियल बाल लेटरल बाल कहेंगे, इसमें पोर के थ्रू ये बेसिकल में आ जाएंगे, और बेसिकल बाद में मतलब डिसअपियर हो जाएगी, और माइक्रोस्पोर दोनों बाहर आ जाएंगे, और क्या करेंगे, पानी में कुछ टाइम तक ये तैरेंगे। उसके बाद तैरने के बाद जब थक जाते हैं तो गाइस ये टायर्ड होकर सेटल डाउन इन एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे ये अटैच हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स पोस्टीरियर एंड के थ्रू, और माइक्रोस्पोर्स एंटीरियर एंड के थ्रू किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि माइक्रोस्पोर्स अटैच सबसिस्टम बाय एंटीरियर एंड, और जो वाले आपके जो माइक्रो हैं वो आपके पोस्टीरियर एंड के थ्रू। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, अपने फ्लेजिला को लूज कर देते हैं और अपने चारों तरफ एक बॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और फिर अंदर अंदर जो इनका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। पहले ट्रांसफर डिवीजन होता है जो कि एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब कि इक्वल डिवीजन नहीं होता, एक सेल छोटी होती है, एक सेल बड़ी होती है। तो नीचे की जो सेल होती है वो तो बेसमेंट में मतलब आपका हेप्ट्रॉन या फिर हम कहते हैं बेसल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि जो ऊपर वाली सेल्स होती है वो कॉन्टिन्यूसली माइटोटिकली डिवाइड होकर एक न्यू इलोथेरिक्स फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। कहने का मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर के थ्रू ऐसे होता है। ये डायग्राम के थ्रू आप इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। गाइस देखिए, एक सेल जो कि जूस पोरेंजिया का काम किया और इसे जूस पोर्स निकल रहे हैं। ये जूस पोर निकल के इधर आए, इन्होंने हमने जूस पोर्स लिया है 4 वाला, ठीक है। माइक्रो जूस पोर्स लिए इसमें 4 क्वाड्रिफ्लेट थे। इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुआ, अटैच होगा, अटैच होने फ्लेजर लूज कर दिए, ये इनका होल्ड फास्ट हो गया, ऊपर वाली सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ये इनकी वेजिटेटिव सेल बन गई, वेजिटेटिव सेल में फिर से डिवीजन हुआ, 2 बन गए, 4 बन गए, और इस तरीके से ये एक साइकिल के फॉर्म में काम करते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस पोर्स हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ दूसरी बॉडी बनती है, देखिए ये क्या होती है, एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स भी जूस पोर की तरह ही बहुत ही थिन बाल स्ट्रक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूँ इसके देखिए थिन बाल होता है। जो एप्लानोस्पोर्स होता है इसकी जो बाल होती है वो थिन होती है लाइक दी जूस पोर्स। और ये कैसे होते हैं, राउंडेड जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं। कब बनते हैं, पहले सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सम टाइम कंटेंट ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द सेल वाल टू फॉर्म 1 or more राउंडेड एप्लानोस्पोर्स, ठीक है, एक से अधिक इंस्टेड ऑफ जूस पोर। मतलब अब उसी वेजिटेटिव सेल में जूस पोर की जगह पे राउंडेड स्पोर बनते हैं, और इनका नंबर 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। ये नहीं कि 4 से 8 और ना 4 से 32, ऐसा नहीं होता। इनका नंबर 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। बस 1 से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि मतलब 32। उसके बाद इसमें कोई भी मतलब टाइप के फ्लेजला या सीलिया फ्लेजला नहीं होते, और ये बाहर से निकलने के बाद सीधे जर्मिनेशन होकर नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं, जूस पोर्स और एप्लानोस्पोर्स में फ़र्क क्या हुआ, दोनों की थिन वाल सेम है, दोनों ही मतलब उसमें फ्लेजला थे, इनमें फ्लेजला नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन बने, वो फेवरेबल कंडीशन बने थे, बट एप्लानोस्पोर कैसे बने थे गाइस, अनसुटेबल कंडीशन बने थे। और होल्ड फास्ट को छोड़ के, जैसा उसमें कंडीशन थी वो कंडीशन यहाँ भी होल्ड फास्ट को छोड़ के पूरे फिलामेंट की कोई भी सेल इंक्लूडिंग वेजिटेटिव सेल्स एज वेल एज एपिकल सेल भी पार्टिसिपेट कर सकती है टू फॉर्मेशन ऑफ द एप्लानोस्पोर्स। अब एप्लानोस्पोर जो होते हैं 2 टाइप जर्मिनेट करते हैं। कैसे करके जर्मिनेट करने का मतलब है कि एप्लानोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे टाइप के स्पोर्स में। तो डायरेक्ट जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि पहला पॉइंट देखते हैं कि एप्लानोस्पोर जर्मिनेट डायरेक्टली व्हेन एबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस। जब वाटर की कमी होती है तो ये डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाते हैं। और एप्लानोस्पोर एब्जॉर्ब वाटर एंड सोइल अप एंड देयर कार्बनिक ब्रेक्स एंड एप्लानोस्पोर बिकम्स फ्री, देन ट्रांसफर डिवीजन टेक प्लेस और न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। दूसरी कंडीशन में क्या, इनडायरेक्ट में मतलब एप्लानोस्पोर जो होते हैं वो गाइस वो जूस पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जूस पोर चूँकि मेन बॉडी है तो एप्लानोस्पोर जूस पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। ये कब होता है, जब वाटर बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होता है, खूब सारा वाटर होता है, तो ये आराम से अपनी बॉडी अपने को जूस पोर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो वाटर कम होता है तो ये बिल्कुल टाइम वाटर का बिना वेस्टेज करे हुए वाटर को ऑब्जॉर्व करके जितना वाटर है अपने आप ऑब्जॉर्व करके सोल्ड होकर न्यू प्लांट बना देते हैं। जबकि अगर वाटर खूब अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, तब ये क्या करते हैं, ये वाटर को ऑब्जॉर्व करके अपने को जूस पोर में, सॉरी वाटर को खुद ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे बल्कि खुद अपने को जूस पोर में कन्वर्ट करेंगे। और जूस पोर जो होता है न्यू इलोथेरिक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देगा। इसके अलावा एक एप्लानोस्पोर की खासियत और है कि ये लैब के अंदर मतलब इन सिटू मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर भी जर्मिनेट हो सकते हैं। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया। अभी हमने आपको बता दिया एप्लानोस्पोर बता दिया, आपको हमने बता दिया जूस पोर। अभी हम आपको पामिला स्टेज, हिप्नोस्पोर्स और आपको एकाइनेट के बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे तीसरा देखते हैं हिप्नोस्पोर, जो इस स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है एकाइनेट। एकाइनेट ये देखिए हिप्नोस्पोर की क्वालिटी क्या है, सबसे पहले इसकी क्वालिटी समझिए। हिप्नोस्पोर भी अनफेवरेबल कंडीशन बनते, सब एक ही केवल थे जो फेवरेबल कंडीशन बनते थे, वो थे जूस पोर्स। बाकी जितने भी हम बात करेंगे वो सब अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो हिप्नोस्पोर कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन बनती है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो श्रिंक हो जाता है
और वो थिक वॉल्ड अपने चारों तरफ फॉर्मेशन कर लेता है। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हिप्नोस्पोर। फिर क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए अपनी तरफ सुप्तावस्था में चले जाते हैं, कहने का मतलब रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हिप्नोस्पोर्स हैं वो बहुत सारे मतलब हमारे एबायोटिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, उन सब के लिए रेजिस्टेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और भी आती है कि ये वाटर करंट के साथ या हवा के साथ वहाँ पे जहाँ पे बने थे वहाँ से दूसरे प्लेस पे भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन के अलावा उस सेल्स को प्रोडक्शन देते हैं। दूसरे अलावा तीसरे पॉइंट है कि ये उस प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स दे आल्सो हेल्प इन द पेरिनेशन ऑफ द इलोथ्रिक्स। मतलब इलोथ्रिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये स्ट्रक्चर हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन तो करती है मगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि ऐसे प्लेसेस पे इसका फॉर्मेशन कर देती है जहाँ पे इलोथ्रिक्स पहले से नहीं पाया जाता। तो ये एक मेथड है जो हिप्नोस्पोर्स गाइस, इट इज़ आल्सो पेरिनेटिंग बॉडीज, मतलब हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलोथ्रिक्स। अब इसके बाद हम बात करें कि जब अनफेवरेबल कंडीशन चली जाती है, फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो हिप्नोस्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाता है और न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। बट कहीं कहीं पर ये भी देखा गया कि हिप्नोस्पोर्स भी डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट जर्मिनेट होते हैं। तो इनडायरेक्ट जर्मिनेट का मतलब वही आता है कि ये जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे एंड देन फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें भी कंडीशन है, कहने का मतलब इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके का जर्मिनेशन होता है। अब तीसरी स्ट्रक्चर का है आपकी एकाइनेट्स। एकाइनेट क्या होती है, देखिए ये भी एक अनफेवरेबल कंडीशन बनती है, मगर यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन स्पेसिफाई है। कौन सी फेवरेबल कंडीशन है कि जब पानी की व्यवस्था ना होती है, जब तालाब पोखर जून जुलाई में सूख जाते हैं, समर मंथ में जो होता है, तो उस टाइम ये एकाइनेट का फॉर्मेशन करते हैं एडवर्स कंडीशन में, स्पेशली वाटर। ठीक है, तो जो सेल होती है वेजिटेटिव सेल वो अपने चारों तरफ थिक कवरिंग का फॉर्मेशन करती है, थिक बाल्ड, और उसमें फूड को बहुत सारा फूड एकोमुलेट कर लेती है। उस कंडीशन में उस वेजिटेटिव सेल को हम क्या बोलेंगे, एकाइनेट बोलेंगे, और दे शो पेरिनेशन। इससे भी यही कंडीशन होती है जो हिप्नोस्पोर से हुई थी, इसमें भी वही क्वालिटी है कि ये भी मतलब उसके पेरिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो इससे जर्मिनेट होकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी जर्मिनेट कर देती है। मतलब ये डायरेक्ट एकाइनेट से भी न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर एकाइनेट लाइक अदर आल्सो मतलब कन्वर्ट इनटू द जूस्पोर्स एंड देन फिलामेंटेशन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जोनेटा जो इंडियन स्पीसीज है इसमें ऐसा ही होता है। इसके बाद एक फोर्थ वन है पामिला स्टेज। पामिला स्टेज देखिए क्या होता है, पामिला स्टेज भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाली स्ट्रक्चर है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दिस टाइप ऑफ टेक प्लेस इन इलोथ्रिक्स स्पीसीज विच लाइज। अब एक पॉइंट है कि जो पामिला स्टेज के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो वाले जो इलोथ्रिक्स की स्पीसीज होती हैं, तो वो किसी जो बड़े बड़े जो वाटर बॉडी जो होती हैं रिजर्वायर्स उनके किनारे पर रहती है, वो स्पीसीज होती हैं। अब किनारे पर कौन सी स्पीसीज रहती हैं आपको वो आइडिया करना पड़ेगा। द वाटर जो होता है इसमें स्टार्ट ड्राइंग, जब वाटर कम होने लगता है, मतलब एकदम खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट ड्राइंग सूखने लगता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। तो इलोथ्रिक्स उस समय एक डिफरेंस वाटर को फेस करता है, हल्के हल्के करता है, मगर यहाँ पे एकदम नहीं है। देखिए जब स्टेप बाय स्टेप करता है तो पामिला स्टेज का फॉर्मेशन होता है, जब एकदम करता है तो वो हिप्नोस्पोर बनता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्टेन सेल्स ऑफ थैलस, उसमें क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड होकर एक कंट्रोल मैनर में एक पूरी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेती है। उसके चारों तरफ एक जो होता है म्यूसिलेजेंस कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से कॉलोनी बन जाती है। और पामिला स्टेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं आपको कि पामिला स्टेज जो होती है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मतलब मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि ये जो इस मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन जो डॉटर सेल बनती है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इन्हीं से म्यूसिलेजेंस लेयर जो होती है इनके चारों तरफ वो जो गैस डिजॉल्व हो जाती है और इससे न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ भी चांसेस भाई है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का फॉर्मेशन करती है। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट मतलब एब्जॉर्ब वाटर या मतलब ऑनसेट ऑफ दी फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस न्यू फिलामेंट ऑफ द इलोथ्रिक्स, बट इनडायरेक्ट का मतलब यही कन्वर्ट इनटू जूस्पोर्स एंड जूस्पोर्स जर्मिनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इलोथ्रिक्स थैलस। इस तरीके से बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इनके पास भी चांसेस है। अब इसे पामिला स्टेज क्यों बोला है, क्योंकि जब ये कॉलोनी बनाती है इसकी सेल में कंटिन्यूस डिवीजन होकर बहुत सारे डाटा सेल बन जाती है, तो इन सबके चारों तरफ एक म्यूसिलेजनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जो इन सब डाटा सेल को एक ही बॉडी में कवर्ड किया होता है। तो वो उस समय जो स्ट्रक्चर बनती है वो एक अनदर एल्गा होता है जिसे बोलते हैं पामिला, उसकी तरह लगती है। सो इट इज नोन एज पामिला स्टेज। तो इलोथ्रिक्स कॉलोनी, अच्छा दूसरी पॉइंट है कि जो कॉलोनी का फॉर्मेशन इलोथ्रिक्स में होता है तो वो इसी स्टेज में होता है, पामिला स्टेज में। ध्यान रखने वाली बात है गाइस। अब इस स्ट्रक्चर को आप तीनों पॉइंट को पढ़ें कि एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट और पामिला स्टेज में आपस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर बात करेंगे, जैसे कि इलोथ्रिक्स है क्या। इलोथ्रिक्स होता है डायसिस, मतलब इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले। ठीक है, उसमें गैमेटिंजिया बनते हैं बाय डिवीजन ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा ये हेट्रोथैलिक होता है, मतलब इसमें आइसोगैमेट जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन से, मतलब एक प्लस वाले स्ट्रेन से निकलते हैं, कुछ माइनस वाले स्ट्रेन से निकलते हैं, वो फ्यूज के बनाते हैं। तो उसमें कैसा है, ये हेट्रोथैलिक है, दो टाइप के थैलस होते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है, जब आपकी वेजिटेटिव या ग्रोथ वाला पीरियड होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अच्छा, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो केवल जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है, और पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत ही वेरी शॉर्ट होती है। जाइगोट जिसमें बनता है वो बहुत वेरी शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, और गैमीट जो बनते हैं वो लगभग सेमी ड्राइंग कंडीशन बनते हैं और सुबह के टाइम मतलब मॉर्निंग के टाइम वो रिलीज होते हैं।
और एलोथेरिस में बहुत ही बेसिक लेवल का डिवीजन ऑफ लेवल भी देखने को मिलता है, जैसे कि एपिकल सेल का काम कुछ और होता है, वेजिटेटिव सेल कुछ और करती है, और होल्ड फास्ट मतलब बेसल सेल कुछ और करती है, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का डिवीजन ऑफ लेवल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक स्पीसीज होती है एल्गा की एलोथेरिस जोनेटा, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट एल्गा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के बारे में सबसे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो एलोथेरिस जोनेटा से मिलती है। कहने का मतलब दिस एल्गा गिव्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी एल्गी। इसके अलावा जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, और इसमें केवल जाइगोट ही डिप्लॉन्टिक फेज होता है, बाकी जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो सब हैप्लॉइड होती है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गाइस आइसोगैमस टाइप का होता है, मतलब जो गैमीट बनते हैं वो आपके फंक्शनली और मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली वो एक से होते हैं दोनों, ठीक है। तो आइसोगैमस टाइप का होता है, और जो गैमीट होते हैं गाइस यहाँ पर मोटाइल होते हैं, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं जूगैमीट बोलते हैं। उनके ऊपर जो फ्लैजेला होते हैं वो बाई होते हैं, मतलब 2 फ्लैजेला होते हैं गैमीट के पास, और ईच सेल कैन फंक्शन एज जूगामेटेंजिया का मतलब वेजिटेटिव सेल इंक्लूडिंग एपिकल सेल, ये कोई भी सेल हो सकती है जो आपका जूगामेटेंजिया मतलब जूगामेटेंजिया का मतलब जूगैमीट या गैमीट को बना सकती है, इंक्लूड एक्सेप्ट होल फार्म मतलब जो बेसल सेल्स है होल उसे छोड़ के। प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड लिबरेशन सिमिलर टू जूसपोर, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन यूरोथ्रिक्स में और जो जूसपोर का फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल कैटेगरी में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो दोनों का सिमिलर होता है। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों गैमीट फॉर्मेशन के बाद लगभग कितने गैमीट बनेंगे यहाँ देखना, 8 to 64 गैमीट्स जूगैमीट बन गए। कहाँ पे, जूगामेटेंजिया में, जो कोई भी वेजिटेटिव सेल जूगामेटेंजिया बना सकती है। अब ये जूगा आपस में फ्यूज होंगे, कैसे फ्यूज होंगे, बाय देयर एंटीरियर एंड्स इन लैटरल साइड एंड लेटर दे गेट फ्यूज टू कम्प्लीटली टू फॉर्म डिप्लाइड। उसके बाद क्या बनेगा, डिप्लाइड बनेगा, डिप्लाइड स्ट्रक्चर बनेगा। अब इनमें एक में दो फ्लैजिला से जो स्ट्रक्चर बनेगा डिप्लाइड जाइगोट जिसे बोलेंगे, उसमें कितने फ्लैजिला होंगे, 4 होंगे, क्वाड्रिफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर भी बोल सकते हैं। जाइगोट को यहाँ क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। अभी कुछ टाइम के लिए जो होता है, तो जहाँ पे ये बॉडी जिस वाटर बॉडी में लाइक पॉन्ड है, तो पॉन्ड की बॉटम में चला जाएगा कुछ टाइम के लिए, रेस्ट में रहेगा, और फिर क्या होगा, इसके अपने फ्लैजिला 4 फ्लैजिला उसमें ये उन्हें लूज कर देगा, मतलब हटा देगा। अब इसके बाद फ्लैजिला नहीं रहेगा, अब ये सराउंडेड कर लेगा चारों तरफ से अपने को, फ्लैजिला हटाने के बाद चारों तरफ अपने को कवर कर लेगा, और एक काफ़ी टाइम तक उस कंडीशन में रहेगा। फिर क्या करेगा, ये अंदर अंदर डिवाइड करेगा अपने को, और लगभग 16 एप्लेनोस्पोर्स बनाएगा। एप्लेनोस्पोर गाइस बिल्कुल जूसपोर की तरह होता है, हमने बताया ना, जूसपोर के पास जो सेकंड कैटेगरी आई थी वो एप्लेनोस्पोर की आई थी, जिनकी बाल कैसी होती है, बाल होती नहीं, ये वेरी थिन बाल होती है, उन्हें हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। कितने एप्लेनोस्पोर बनाएगा, 16 बनाएगा। वो एप्लेनोस्पोर से जूसपोर, देखिए वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली मतलब है इसमें। दीज कम आउट, फिर जो उस सैक से अपने बाहर आएंगे एंड गिव राइज टू न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल सही सी, कोई बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब जो पार्थेनोजेनेसिस है ये कंडीशन की, देखिए ये एक मतलब चांस वाइज की बात कहते हैं। आपने देखा जो इसमें जू गैमीट बने थे या गैमीट बने थे वो कभी कभी आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं, इसी का एक्सप्लेनेशन है पार्थेनोजेनेसिस। देखिए फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमीट, जो गैमीट बने हैं एलोथेरिस में, वो कभी कभी ये थॉट ऑफ लक, वो केवल चांस है कि वो फ्यूज हो जाए। व्हेन दिस गैमीट फेल, जब ये फ्यूज नहीं होते तो क्या करते हैं, सेटल डाउन और अपने फ्लैजिला को विड्रा करें, जैसा कि उसमें भी होता था, और अपने चारों तरफ क्या करते हैं, थिक बाल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए थिक बाल का फॉर्मेशन करा, उस टाइम नॉर्मल कंडीशन में किस बाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, थिन बाल का कर रहे हैं। जब फ्लैजिला फ्यूज होने को मतलब फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम ये अपने फ्लैजिला को लूज करके अपने चारों तरफ थिक बाल का फॉर्मेशन करते हैं, और उस कंडीशन में जो जाइगोट है उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर्स। उसी जाइगोस्पोर को हम बोल सकते हैं पार्थिनोस्पोर्स। और इस तरीके से पूरे रिप्रोडक्शन मेथड को, अगर ये ऐसे हो रहा है तो उसे पूरे मेथड को बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। तो देयर जर्मिनेशन इज थ्रू मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से डिवीजन होगा, और फिर हेमोगैमेटिक थैलेस का फॉर्मेशन हो जाएगा थ्रू जर्मिनेशन ऑफ द जाइगोस्पोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जाइगोट था वो शुरू में क्वाड्रिफ्लैजिलेट था, बाद में उन्होंने फ्लैजिला को लूज कर दिए। जाइगोट ने बाद में क्या करा, अपने चारों तरफ एक थिक बाल का फॉर्मेशन कर लिया, और उन्होंने क्या बोला, जाइगोस्पोर बोला। एक जाइगोस्पोर जो होता है लगातार 1 से 4 तक आपके एलोथेरिस के फिलामेंट बना सकता है। ये इस तरीके से हमने पूरा आपका साइकिल पढ़ लिया। अब इसकी एक साइकिल का एक टर्न में देख लें, आप देखें बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये एलोथेरिस का एक पूरी बॉडी है, ये यहाँ से इसमें क्या बना है, गैमेटेंजिया बने, एक गैमेटेंजिया में 2 फ्लैजिला, ये दोनों फ्यूज हो गए आपस में, तो ये इन्होंने क्वाड्रिफ्लैजिया जाइगोट बना दिया। जाइगोट ने क्या करा, ये जाइगोट चलता रहा, कुछ टाइम के बाद इन्होंने फ्लैजिला लूज कर दिया, सबसिस्टम से अटैच हो गया, ये वाला स्टेज देखें। उसके बाद इसमें क्या करा, मियोसिस करा इसके अंदर, ठीक है। इससे कितने बन गए, 4 बन गए छोटे छोटे से, ठीक है। ये चारों बाहर आ गए और ये जूसपोर का फॉर्मेशन कर देंगे, और जूसपोर फिर से न्यू एलोथेरिस का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा ये सेक्सुअल साइकिल है एलोथेरिस की। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।